नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। मोदी शाह को हराने वाले को राहुल गांधी ने कर्नाटक की कमान सौंप दी। शपथ विधि की तैयारी शुरू हो गई है। डीके के यहाँ जश्न है। वो ऐसा शख्स जिसने हर मोड़ पे बीजेपी को धूल चटाई। 23 साल की उम्र में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा। बड़ा अजीब है डीके शिव कुमार का इतिहास। कर्नाटक की सियासत में भूचाल मचा है। पिछले कई सालों से पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, मतलब बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने के मंत्रियों की एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो गवर्नर हाउस, जिसको ये लोक भवन कहते हैं, हम उसको मोदी भवन कहते हैं, जाकर राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन ये बात शायद राज्यपाल पहले समझ गए थे, तो थावरचंद गहलोत जो रात को 11 बजे वहां से मुंबई गए, मुंबई से इंदौर गए, इंदौर से नागदा पहुंचे, जो मेरे पास खबर है। नागदा में कहते हैं कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने नागदा में, हमारे एक पत्रकार हैं मिस्टर मेहता, वहाँ बड़े अखबार के लिए काम करते हैं, मेहता जी का कहना है कि उनकी पत्नी तो 3 महीने पहले हॉस्पिटल में थी, अब घर आई हुई है। लेकिन फिर यदि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, ये वो कहते हैं, तो हम कौन होते हैं ना कहने वाले। वो वहां चले गए, लेकिन इस्तीफा मंत्री का हो गया है। नई शपथ विधि तभी होगा जब गहलोत जी वापस आएंगे। लेकिन वर्तमान में केयर टेकर मुख्यमंत्री के हिसाब से वहां पर डीके शिव कुमार, मतलब जो मुख्यमंत्री है जिन्होंने इस्तीफा दिया, वही अभी सिद्धारामैया बने रहेंगे। अब ये मुझे लगता है कि एक आखिरी दांव चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार के आगे बीजेपी ज्यादा खेल नहीं पाएगी, क्योंकि फिर अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कहाँ-कहाँ शिव कुमार ने पटकनी दी है। तो 29 मई को शाम को 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जहां शिव कुमार के ऊपर, डीके शिव कुमार के ऊपर एक ऑफिशियल मुहर लग जाएगी। डीके शिव कुमार ने महज 23 साल के थे, उस उम्र में उन्होंने कर्नाटक में सबसे बड़े दिग्गज और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने एचडी देवेगौड़ा के खिलाफ चुनाव लड़कर सबको चौंका दिया था। साल 1985 में विधानसभा चुनाव में तत्कालीन सतनूर सीट पर जब एक युवा लड़का मैदान में उतरा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतिहास की नींव रखने जा रहा है। हालांकि उसके पहले चुनाव में शिव कुमार को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने देवगौड़ा जैसे कद्दावर शख्सियत को पसीना ला दिया था। इसके बाद साल 1990 में चुनाव में उन्होंने इसी सीट से शानदार जीत दर्ज की, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। महज 30 साल की उम्र में 1991 में वे एस बंगारप्पा के कैबिनेट में जेल मंत्री बने। आगे चलकर उन्होंने देवगौड़ा को जो चुनौती दी थी, आगे चलकर पूरे कुनबे पर अपनी राजनीतिक बिसात पर मात दी। 2004 में लोकसभा चुनाव में कनकपुरा संसदीय सीट पर उन्होंने एक टीवी पत्रकार तेजस्विनी गौड़ा को कांग्रेस का टिकट दिलवाया और खुद पूरी ताकत झोंक दी। इस चुनाव में उन्होंने देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी और खुद देवगौड़ा की राजनीतिक साख को कनकपुरा के इलाके में कड़ी टक्कर दी। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार देवगौड़ा परिवार के खिलाफ उनके इस आक्रामक अंदाज ने उन्हें वोकालिगा समुदाय का सबसे पसंदीदा मजबूत नेता बना दिया। वोकालिगा समुदाय जो है वो करीब करीब 15% वोटर है उनके कर्नाटक में। और ओल्ड मैसूर मैसूर और मैसूर के आसपास का पूरा इलाका वोकालिगा का सर्वस्व माना जाता है। जो जेडीएस यानी देवगौड़ा के उसी समाज से आते हैं, वो बड़े नेता, लेकिन उनका सब्स्टिट्यूट और उनके सामने एक उभरता नेतृत्व वोकालिगा समुदाय में डीके शिव कुमार बन गए थे। साल 1989 के बाद से डीके शिव कुमार ने अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारा। लगातार 8 बार वो विधायक चुने जा चुके हैं। मीडिया और राजनीतिक गलियारों में डीके शिव कुमार को कनकपुरा बंदे यानी कनकपुरा का चट्टान, रॉक ऑफ कनकपुरा कहा जाता है। यह नाम उन्हें कभी न हार मानने वाले रवैये और पोलादी इरादों की वजह से मिला है। साल 2019 में जब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आयकर विभाग, आईटी, ईडी ने उनका शिकंजा कसा, तो उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में 50 दिन बिताने पड़े। लेकिन जब वो जमानत पे बाहर आए,
तो बंगलुरु एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किसी राजा की तरह हुआ। खुली कार में उनका जुलूस निकला और ओकलगजा समुदाय ने उनकी गिरफ्तारी को पूरे समाज का अपमान जोड़कर देखा, उनके समर्थन में रैलियाँ की, जिससे शिव कुमार को और मजबूत बना दिया। डीके शिव कुमार सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस आलाकमान के सबसे भरोसेमंद ट्रबल शूटर रहे हैं, यानी संकट मोचक माने जाते हैं। जब भी पार्टी पे कोई संकट आता है, शिव कुमार ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसे कई ये है कि एक-एक मैं आपको हर डीके शिव कुमार ने कहाँ-कहाँ बीजेपी को शिकस्त दी, वो भी मैं बीच में लेके आऊँगा। डीके शिव कुमार का जन्म वैसा एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन वो कड़ी मेहनत और ज़मीनी पकड़, व्यापारिक सूझबूझ के दाम पर उन्होंने एक विशाल बिज़नेस साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो कर्नाटक के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक गिने जाते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे में उन्होंने 1350 करोड़ के अधिक की संपत्ति घोषित की थी। उनके इस बिज़नेस साम्राज्य में बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान, रियल एस्टेट का कारोबार शामिल है। हालाँकि इतनी बड़ी संपत्ति की वजह से वो हमेशा जाँच एजेंसियों के रडार पे रहते हैं। लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी आर्थिक ताकत, सांगठनिक क्षमता ही कांग्रेस को राज्य में दोबारा जिंदा करने में सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। कर्नाटक में ओकलिंगा समुदाय का राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव है, जैसे कि मैंने कहा। डीके शिव कुमार आज की तारीख में इस समुदाय के सबसे बड़े चेहरे के रूप में के हैं। जुलाई 2020 में जब उन्होंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद संभाला, पूरे राज्य का दौरा किया, भारत जोड़ो यात्रा, मेकेदातु पदयात्रा के जरिए जनता के बीच में अपनी गहरी पैठ बनाई। साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस के ऐतिहासिक 135 सीटें मिली। इस जीत के पीछे शिव कुमार की रणनीति थी। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार उनके ओकालिंगा समुदाय ने जेडीएस को छोड़कर एकमुश्त कांग्रेस को वोट दिया, जिससे ओल्ड मैसूर क्षेत्र में जेडीएस का सुपड़ा साफ हो गया। अब जब सिद्धारामैया खुद पद छोड़ रहे हैं, तो कनकपुरा के इस चट्टान का मुख्यमंत्री बनना तय है, मतलब बन गए हैं। ये तो उनका मैंने आपको इतिहास की एक झलक दिखाई, लेकिन उन्होंने कहाँ-कहाँ अ, ऑपरेशन खराब कर दिया है। गुजरात गुजरात से लेके सभी जगह मैं आपको एक-एक इसकी झलक दिखाऊँ। सबसे पहले गुजरात में जब राज्यसभा के चुनाव हुए, तो वहाँ पर 2017 की बात है। डीके शिव कुमार ने कई बार मौकों पर रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स के ज़रिए कांग्रेस के संकट को उभारा है। कांग्रेस विधायकों को टूटने के बचाया है। 2017 का मशहूर वाक़या तब है कि अहमद पटेल को गुजरात में राज्यसभा लड़ना था। वो पटेल को 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उठाया। कुल 3 सीटों के लिए चुनाव था, जिसमें पहली 2 सीटों पर अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत तय थी। राज्य चुनाव से पहले ठीक कांग्रेस ने तत्कालीन दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी छोड़ दी थी। 6 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे, भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद बाकी बचे 44 विधायकों को बचाने की तैयारी शुरू हो गई। तब डीके शिव कुमार काम आए। वे बेंगलुरु में ईगटलन रिज़ॉर्ट्स में विधायकों को, खुद का रिज़ॉर्ट है उनका, विधायकों को शिफ्ट किया। इसकी ज़िम्मेदारी शिव कुमार को मिली। वहाँ उन्होंने खुद डेरा डाला, विधायकों के मोबाइल तक जमा करवाए ताकि बाहरी दुनिया से संपर्क न हो। इसी बीच उनके ठिकानों पर आईटी की रेड हुई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, रिज़ॉर्ट में डटे रहे। इसके बाद वोटिंग वाले दिन कांग्रेस के सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा में गुजरात वापस लाया गया। कई घंटों के ड्रामे के बाद आखिरकार अहमद पटेल की जीत हुई। उसमें भी कहा जाता है कि एक ने 44 जो लोग थे उसमें से एक ने क्रॉस वोटिंग किया, लेकिन जनता दल का किसी एक वोट वहाँ मिला, 2 वोट रद्द हुए। उस रद्द होने के मतलब रात को 12 बजे तक जद्दोजहद चली चुनाव आयोग के ऑफिस में और अल्टीमेटली उनको हराया गया। वैसे ही 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरने से बचाई। वो भी एक वाकया है। जब उसके बाद वो खुद मुंबई गए, मुंबई के कुछ विधायक कर्नाटक लेके गए थे, उनको वापस ले आया। महाराष्ट्र के झारखंड तक हर जगह आपको महाराष्ट्र, हरियाणा जहाँ भी ऐसे कभी ऑपरेशन लोटस हुआ, उसको फ़ेल करने में शिव कुमार हमेशा आगे भेजे गए और शिव कुमार ने हमेशा पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे दिए। कुछ दिन पहले बाद में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन बना। उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। वहीं हरियाणा में 2024-26 के बीच राज्यसभा चुनाव और अन्य मामलों में शिव कुमार ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस सरकार के विधायकों को लगातार संपर्क बनाए रखा और एकजुट रखा। 2024 में
फरवरी में डीके शिव कुमार एक बार फिर कांग्रेस के संकट मोचक की भूमिका में आए और सुखविंदर सुक्खू की सरकार की मदद की। शुरुआती राज्यसभा चुनाव से हुई दरअसल कांग्रेस सरकार के पास 40 विधायक थे, लेकिन 6 विधायक ने भाजपा को वोट दिया। इसकी वजह से अभिषेक अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सुक्खू सरकार की गिरने की नौबत आ गई थी। इस बार फिर डीके शिव कुमार को वहां भेजा गया। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य समेत तमाम नेताओं से बात की, नाराजगी दूर की और कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करवाया। भाजपा लगातार फ्लोर टेस्ट करने की मांग कर रही थी। इसी बीच बजट पास करवाने के लिए विधानसभा स्पीकर ने 6 बाकी कांग्रेस विधायकों को साथ भाजपा के 15 विधायकों को निलंबित किया, जिससे सदन की संख्या घट गई और बजट पास हो गया। डीके शिव कुमार के तुरंत एक्शन लेने की वजह से सुक्खू सरकार भी वहां बच गई और बहुत सारे बागी नेता की जो कमान थी वो हो गई। ऐसे डीके शिव कुमार अब सरकार बना रहे हैं। न डीके शिव कुमार सरकार, लेकिन एक बात और है कि अ, सितारा मैया के बेटे को किस पद तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसी अटकलें हैं। यदि वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो अ, बहुत सारा क्योंकि सिद्धरामैया की उम्र भी हो गई है, वो शायद अपने बेटे के भविष्य को लेके आश्वस्त हो जाते हैं, तो कांग्रेस में कोई और मुझे चैलेंज दिखाई नहीं देता। लेकिन ऑपरेशन लोटस जिसको हम कहते हैं, उसको लगातार डीके शिव कुमार लड़ते हैं और उन्होंने हमेशा शिकस्त दी है। लेकिन इस बार जिस हिसाब से राज्यपाल रातों-रात निकल गए ये बोल के कि घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पहले ही बताया ओपनिंग में कि नागदा गए हैं, नागदा में मेरी बात हुई। अ, तो कुल मिलाकर देखना है कि ये 3-4 दिन, 5 दिन में और क्या ऑपरेशन लोटस या लोटस की कली खेलने का प्रयास बीजेपी करती है। लेकिन डीके शिव कुमार पूरे ताकत के साथ उन्हें ये करेंगे। डीके शिव कुमार बाकी बचे हुए 2 साल में 2 साल के बाद वहाँ चुनाव है, 2 ढाई साल बाद। डीके शिव कुमार इस 2 ढाई साल में फिर से कैसे संगठन में कसावट लाते हैं और फिर उन्हें इस बार चुनाव आयोग से भी लड़ना होगा, सर्वोच्च न्यायालय से भी लड़ना होगा, एसआईआर से भी लड़ना होगा, बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होगा। क्या डीके शिव कुमार नैया पार कर पाएँगे कांग्रेस की? लेकिन फिलहाल अभी तक का जो इतिहास है उसमें एक बात तो तय है कि डीके शिव कुमार ने हमेशा डायरेक्ट हिट किया है बीजेपी को और जब-जब बीजेपी ने मंसूबे ऑपरेशन लोटस के थ्रू अपने अ, लुभाने का प्रयास किया, उसको उन्होंने नेस्तनाबूद किया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।